हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं प्रमोद आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। क्लास 5 का सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर फर्स्ट, जो कि हम लोग इसके बारे में पहले मतलब एक्टिविटी नंबर 2 इस चैप्टर में खूब अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सीड, मतलब सीड के स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से प्लांट्स के कई पार्ट्स होते हैं, मतलब क्या स्टेम होते हैं, लीफ होती है, ETC, ठीक इसी तरह हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड मतलब सीड के भी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये बुक है आप लोगों की क्लास 5 की जो साइंस है, जो इसमें हम लोग क्या एक्टिविटी नंबर 2, क्या बच्चों एक्टिविटी नंबर 2 में हम लोग इसमें क्या डिस्कस किए थे? स्ट्रक्चर ऑफ सीड ही, मतलब जिसमें क्या था, कुछ कॉटिलेडॉन्स क्या थे बच्चे? कुछ कॉटिलेडॉन्स थे, कुछ प्लूमली थे, कुछ रेडिकल थे, कुछ सीड कोड थे। ठीक, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से पढ़ रखा था। ठीक, तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सीड। क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक, तो आइए हम लोग इसमें खूब अच्छी तरीके से इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। ठीक, पेज नंबर 8। क्या बच्चों? पेज नंबर 8। ठीक, आप लोग बुक ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, पहले लर्न कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग उसको खूब अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लिख के बताऊँगा। ठीक, तो क्या है, ध्यान से सुनो। लाइक प्लांट्स मतलब पौधे, ठीक, सीड्स आल्सो हैव डिफरेंट पार्ट, मतलब जिस तरह प्लांट्स के कई डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे क्या स्टेम, लीफ, ETC जो भी, रूट भी, इसी तरह मतलब सीड्स के भी कई डिफरेंट पार्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सीड्स के भी कई डिफरेंट पार्ट होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? दीज पार्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब जो ये पार्ट हैं कौन? सीड्स के। कॉटिलेडॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? कॉटिलेडॉन्स होते हैं, प्लूमली होते हैं, रेडिकल होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल मतलब भूमिका। क्या बच्चों? रोल जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड रोल, इंग्लिश में ROLE, रोल मतलब क्या होता है? भूमिका अदा करना। क्या बच्चों? भूमिका। आप लोग सुने होंगे, जैसे क्या कहा नहीं जाता है कि ये इस चीज़ मतलब ये एक्टर का रोल कर रहे हैं, मतलब वो भूमिका उस जगह पे उसके वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जिस तरह सीड में कई डिफरेंट पार्ट होते हैं, मतलब वो प्लांट्स में, इसी तरह सीड्स के भी कई डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, वो भी किसके लिए? जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब अंकुरित होने के लिए। एक वर्ड उस दिन लिखा था बच्चों, जर्मिनेशन। क्या वर्ड है? GERMINATION। जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरित। क्या बच्चों? जिसका हिंदी क्या होता है? अंकुरित। ठीक, तो किसमें रोल अदा करते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब सीड को अंकुरित होने के लिए इनके जो सीड्स के डिफरेंट पार्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? द बेबी प्लांट, मतलब बेबी प्लांट्स यहाँ कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग बच्चे होते हैं ना, अगर ह्यूमन बीइंग में देखो तो जिस तरह छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी तरह पौधे भी जब छोटे छोटे होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जब जो प्लांट्स होते हैं वो जब छोटे छोटे होते हैं तो उनको बेबी प्लांट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? बेबी प्लांट्स बोला जाता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बेबी प्लांट्स किसे कहते हैं? छोटे से में BABY, बेबी प्लांट्स को ही क्या कहते हैं? स्मॉल, SMALL, स्मॉल प्लांट्स को। ठीक, छोटे छोटे पौधे को ही हम बेबी प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेबी प्लांट्स। आगे क्या लिखा है? द बेबी प्लांट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए रेडिकल, क्या रेडिकल कंसिस्ट करते हैं, एंड ए प्लूमली। क्या बच्चों? कंसिस्टिंग क्या क्या है? एक वर्ड क्या है? रेडिकल, RADICLE, रेडिकल। एंड दूसरा क्या है बच्चों? प्लूमली। क्या है? प्लूमली, PLUMULE। ये दो सीड्स कंसिस्ट करते हैं, मतलब उसमें कंटेन रहते हैं, ऑलरेडी उसमें जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, फिर लिखा है दैट जर्मिनेट्स बिटवीन द कॉटिलेडॉन्स, मतलब ये जो तुम्हारे रेडिकल हैं, कौन बच्चों?
रेडिकल और ये जो प्लूमली, ये आगे चल के जर्मिनेट होते हैं, मतलब अंकुरित हो जाते हैं। वो भी किसके बीच में? बिटवीन द कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स मतलब जो सीड्स के 2 पार्ट्स हैं। उस दिन बच्चों एक्टिविटी में बताया था ना, जो कॉटिलेडॉन्स के मतलब सीड्स के दो पार्ट्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। इन कॉटिलेडॉन्स के बीच में जो यही रेडिकल और प्लूमली, किसके बीच में बच्चों? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ खूब अच्छी तरीके से, बिटवीन, किसके बीच में? कॉटिलेडॉन्स। किसके? कॉटी, LEDO, स्पेलिंग क्या बच्चों? COTYLEDONS, कॉटिलेडॉन्स। मतलब ये जो 2 वर्ड्स हैं, कौन? एक रेडिकल और दूसरा बच्चों क्या? प्लूमली। ये किसके बीच में डेवलप करते हैं या जर्मिनेट करते हैं? कॉटिलेडॉन्स के। किसके बीच में बच्चों? कॉटिलेडॉन्स को। इन्हीं के मतलब कॉटिलेडॉन्स के बिटवीन में इन्हीं 2 पार्ट्स का डेवलप होना या जर्मिनेट होना ही एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एम्ब्रियो। क्या होता है बच्चों? स्पेलिंग क्या है? EMBRYO। क्या कहलाता है बच्चों? एम्ब्रियो। ठीक। तो उस दिन मैं डिफिनीशन में लिखा रखा था ये चीज़ कि क्या जो सीड्स होते हैं या बेबी प्लांट्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए रेडिकल एंड ए प्लूमली डेट जर्मिनेट्स बिटवीन द कॉटिलेडॉन्स इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। क्या बच्चों? इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ठीक। तो हम लोग अब जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं ना बच्चों, क्या? कॉटिलेडॉन्स, उसके बीच में उसके बेसिस पे, मतलब कॉटिलेडॉन्स कितने हैं किसी सीड के इनसाइड या अंदर, उसके बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कॉटिलेडॉन्स 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक तो मोनोकॉटिलेडॉन्स। क्या होता है बच्चों? मोनो, COTY, कॉटिलेडॉन्स। और एक क्या होता है बच्चों? डाइकॉटिलेडॉन्स। क्या होता है? एक डाइकॉटिलेडॉन्स, DICOTYLEDONS। एक क्या होता है बच्चों? मोनोकॉटिलेडॉन्स। और सेकेंड इज क्या होता है? डाइकॉटिलेडॉन्स। क्या होता है? फर्स्ट इज मोनोकॉटिलेडॉन्स एंड सेकेंड इज डाइकॉटिलेडॉन्स। ठीक। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो वर्ड बना हुआ है ना, मोनो, क्या बच्चों? मोनो एक वर्ड है ना, मोनो यहाँ पे, और किससे बना हुआ है? कॉटिलेडॉन्स से। किससे बना हुआ बच्चों? कॉटिलेडॉन्स से। तो ध्यान देना बच्चों, मोनो मतलब ही होता है एक। क्या होता है बच्चों? एक। यानी कि मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक, 1। मतलब ऐसे सीड्स जो केवल एक कॉटिलेडॉन्स को अपने पास रखते हैं, उन्हें हम मोनोकॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे सीड्स जो केवल एक कॉटिलेडॉन्स जिनके पास होता है, उन्हें हम मोनोकॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोकॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे सिंपल से एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों को पता होगा जो राइस होता है, यानी कि चावल होता है बच्चों। क्या एग्जाम्पल देखा जाए? राइस। क्या बच्चों? एग्जाम्पल अगर देखा जाए, राइस यानी कि चावल। और वीट क्या होता है बच्चों? वीट मतलब गेहूँ। क्या? वीट, WHEAT। और मैज मतलब भुट्टा। आप लोग सुने होंगे ना, जोनेरी भी जिसे बोलते हैं। तो भुट्टा सिंपल सा वर्ड है एक, तो आप लोग समझते होंगे। मैजी, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? MA। क्या होती है बच्चों? जिसकी स्पेलिंग क्या होता है? MAIZE। ठीक। तो हम लोग सिंपल, अभी हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। अभी हम लोग डिफिनीशन खूब अच्छी तरीके से लिखते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मतलब ये होते क्या है, ताकि जब आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझ जाओगे ना, तो उसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों, जो पहले आप अगर उसका मतलब खूब अच्छी तरीके से समझ गए हो, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? मोनोकॉटिलेडॉन्स आर दोज कॉटिलेडॉन्स विच हैव ओनली 1 कॉटिलेडॉन्स। मतलब जिसके पास केवल एक कॉटिलेडॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे सीड्स को, 2 सीड्स को, या फिर ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं? मोनोकॉटिलेडॉन्स। अब आते हैं
डाई मतलब बच्चों ध्यान से समझना, डाई मतलब दो, मतलब टू, डाई मतलब टू, क्या बच्चों, डाई मतलब टू, और कॉटिलिडान्स मतलब कॉटिलिडान्स, ठीक। मतलब ऐसे मतलब सीड्स जिनके पास टू कॉटिलिडान्स, क्या बच्चों, टू कॉटिलिडान्स हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाई कॉटिलिडान्स। आप लोग यहाँ बुक में देख भी सकते हो, ठीक है, ये आपके बुक में एक डाई कॉटिलिडान्स के कुछ फिगर बने हुए हैं और यहाँ पे मोनोकॉटिलिडान्स के, ठीक। तो हम लोग आइए एग्जाम मतलब समझ तो गए कि ऐसे सीड्स जिनके पास दो कॉटिलिडान्स होते हैं उन्हें हम डाई कॉटिलिडान्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है बच्चों ग्राम, ग्राम मतलब चना। हम लोग उस दिन देखे थे ना बच्चों कि चने में जो हम लोग उसको पानी में यानी वाटर में सोक कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो स्वेल अप हो जाता है, मतलब फूल जाता है। फिर उसके बाद उसको हम ऐसे ब्रेक कर दे तो टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक कॉटिलिडान्स, ये इधर एक कॉटिलिडान्स, इसका मतलब टू कॉटिलिडान्स है उनके पास। क्या है बच्चों, टू कॉटिलिडान्स। तो किस में आएंगे, डाई कॉटिलिडान्स। उनका एग्जाम्पल एक है ग्राम, ठीक। और दूसरा अगर हम लोग देखें पीज, आप लोग देखे होंगे मटर, क्या होता है बच्चों, स्पेलिंग क्या है, यहाँ आप बुक में देख सकते हो, स्पेलिंग क्या है, पीज, पीज मतलब मटर। आप लोग अगर मटर को खाए होंगे तो आप लोग घरों में देखे होंगे कि जब मटर खाया जाता है तो उसके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, ऐसे उसको तोड़ो अपने टीथ से, अगर उसको ब्रेक करो ऐसे तोड़ो तो टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये डाई कॉटिलिडान्स के एग्जांपल्स हैं। कौन बच्चों, पीज, पीज मतलब क्या होता है, मटर, ठीक है बच्चों, समझ में आता है समझ में। अब हम लोग इसको बारी बारी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। क्या बच्चों, डेफिनेशन के थ्रू इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज मोनोकॉटिलिडान। क्या बच्चों, व्हाट इज मोनोकॉटिलिडान्स, हम लोग यहाँ पे समझते हैं खूब अच्छी तरीके से। तो हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे, मोनोकॉटिलिडान्स। क्या बच्चों, मोनोकॉटिलिडान्स। पहला है मोनो, MONO, मोनो, COTY, कॉटी, LEDONS। क्या बच्चों, मोनोकॉटिलिडान्स। तो सिंपल सा एग्जाम मतलब डेफिनेशन है इसका, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं वही डेफिनेशन लिखा रहा हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि बुक वाला आपका बहुत ईजी है, बहुत ईजी दिया हुआ है। मैं भी देखा अपनी तरफ से अगर बनाऊँ तो बहुत ही थोड़ा हो सकता है टफ बन जाए, बट मैं जो बुक में देखा बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मोनोकॉटिलिडान्स का डेफिनेशन लिखा है, सीट्स पढ़ दे रहा हूँ मैं, आप लोग पेज नंबर 9 पे देख सकते हो, अगर बुक है आपके पास तो, नहीं है तो अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। लिखा हुआ है सीड्स मतलब ऐसे सीड्स डैट हैव, ऐसे सीड्स जिनके पास वन कॉटिलिडान्स, जिनके पास क्या है, विच हैव वन कॉटिलिडान्स आर कॉल्ड एज मोनोकॉटिलिडान्स। कितना सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है सीड्स, SEEDS, सीड्स डैट हैव, क्या बच्चों, जिसके पास, डैट हैव वन कॉटिलिडान्स, क्या बच्चों, वन कॉटिलिडान्स, COTYLEDONS, इज कॉल्ड एज मोनोकॉटिलिडान्स। क्या बच्चों, मोनो, MONOCOTYLEDONS। समझ में आता है बच्चों, बहुत सिंपल सा, देखो कितना अच्छा डेफिनेशन है यार, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कितना सिंपल सा लिखा है, सीड्स मतलब ऐसे सीड्स डैट हैव, जिनके पास क्या है, ओनली वन कॉटिलिडान्स। क्या है बच्चों, ओनली वन कॉटिलिडान्स इज कॉल्ड एज, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, मोनोकॉटिलिडान्स। क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलिडान्स। अब एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स के लिए क्या है बच्चों, मैं आपको बताया भी बहुत अच्छी तरीके से, आपको याद होगा, यहाँ पे देख सकते हो। मोनोकॉटिलिडान्स की एग्जाम्पल क्या है, चावल यानी राइस, क्या बच्चों, राइस। दूसरा वीट मतलब गेहूँ। तीसरा मैजी मतलब भुट्टा, क्या बच्चों, भुट्टा, MAIZE, ठीक। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स को भी एग्जाम में लिखना है बच्चों। अगर कोई पूछता है व्हाट इज मोनोकॉटिलिडान्स, गिव एन एग्जाम्पल, अगर वो नहीं भी लिखते हैं एग्जाम्पल लिखने के लिए तो भी आप लिखिए। इससे क्या होता है ना बच्चों,
इससे ये पता चलता है कि बच्चे के पास नॉलेज है, बच्चे के पास क्या है, नॉलेज है। तो इसे आप जरूर लिखें। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर टीचर एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि कोई भी डिफिनीशन लिखने के बाद अगर आप एग्जाम्पल लिख देते हो तो डिफिनीशन एकदम परफेक्ट हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि आप अच्छी तरीके से समझे हुए हो और वो जो डिफिनीशन का एग्जाम्पल है ना वो प्रूफ कर देता है कि हाँ ये एकदम सत्य है, जो आपने डिफिनीशन लिखा है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है। तो जो आपका अगला आंसर होता है ना बच्चों, ये बहुत ही इफेक्टिव बना देता है अगले आंसर के लिए। ठीक है कि आपने हर आंसर सही ही लिखा होगा और लिखते भी हो। जो बच्चा अच्छे से लिख रहा है इसका मतलब हर आंसर सही से लिखेगा। ठीक, समझ में आता है व्हाट इज मोनोकोटिलेडॉन्स एंड द सेकेंड इज डाइकोटिलेडॉन्स। व्हाट इज बच्चों, एंड द सेकेंड इज व्हाट, डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बच्चों, डाई COTYLEDONS। क्या बच्चों, सेकेंड इज डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बच्चों सेकेंड का नाम, डाइकोटिलेडॉन्स। तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ यहाँ पे डाइकोटिलेडॉन्स किन्हें कहते हैं बच्चों, जिनके पास 2 कोटिलेडॉन्स हो। नाम से स्पष्ट है, कितना अच्छा लिखा, डाई और वो मोनो, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 1, सॉरी मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। ठीक, तो यहाँ पे मैं अब इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। मतलब सीड, SEEDS, सीड्स डैट है, क्या बच्चों, डैट है 2, कितने बच्चों, 2 कोटिलेडॉन्स। कितने कोटिलेडॉन्स, COTYLEDONS। मतलब सीड्स डैट हैव 2 कोटिलेडॉन्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बच्चों, डाई COTYLEDONS। ठीक, समझ में आता है। इसका मतलब कितना अच्छा सा डेफिनेशन है, कहीं आपको लिखने में प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझा भी दे रहा हूँ इसको अपनी भाषा में इधर, फिर डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ। क्या बच्चों, उसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं डेफिनेशन। देखो कितना अच्छा लिखा है डाइकोटिलेडॉन्स का। सीड्स मतलब वो सीड्स डैट है जिनके पास कितने कोटिलेडॉन्स, 2 कोटिलेडॉन्स। कितने बच्चों, 2 कोटिलेडॉन्स इज कॉल्ड एज डाइकोटिलेडॉन्स। व्हाट बच्चों, इज कॉल्ड एज डाइकोटिलेडॉन्स। तो एग्जाम्पल लिखने में हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसका। मैं आप लोगों को बता भी दिया था कि एग्जाम्पल के तौर पे डाइकोटिलेडॉन्स के एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ग्राम। क्या है, ग्राम मतलब चना। क्या बच्चों, चना। एंड द सेकेंड इज पीज मतलब मटर। क्या बच्चों, मटर। ठीक है, तो हम लोग देखो कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के जो पार्ट्स होते हैं कोटिलेडॉन्स, उस कोटिलेडॉन्स के बारे में कितनी अच्छी तरीके से डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, कि कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो हमको नहीं लगता कि कोई इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो आता क्या है मैं आप थोड़ा बता दे रहा हूँ। हो सकता है आप जब पेपर दें तो आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर मिले। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स। क्या बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस या फिर व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स। ठीक, तो आप लोग डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, एक तो आप डेफिनेशन लिख दोगे। क्या करोगे बच्चों, एक तो आप डेफिनेशन लिख दो और सेकेंड इज एग्जाम्पल लिख दो। क्या बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल लिख दो। तो हमको नहीं लगता कि कोई इसमें गलती होगी। आप लोग खूब अच्छी तरीके से ऐसे जैसे डेफिनेशन याद करवाया हूँ ऐसे ही याद कर लेना, एग्जाम्पल्स ऐसे अच्छी तरीके से याद रखना, भूलना मत। ये नहीं कि उसका इसमें लिख दो मोनोकोटिलेडॉन्स का डाइकोटिलेडॉन्स में, डाइकोटिलेडॉन्स का मोनो, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है, इतना आप लोग नोट करो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। ठीक, इतना नोट करो।
अब देखो बच्चों, हम लोग इसमें तो समझ तो गए कि व्हाट इज़ मोनोकोटिलेडॉन्स एंड व्हाट इज़ डाइकोटिलेडॉन्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो आ रहे हैं, मतलब आप लोग पहले इसमें नेक्स्ट टॉपिक के आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने खूब अच्छी तरीके से मेरी बातों को ध्यान से याद रखा है, पिछले लेक्चर का भी और आज का भी, तो आप लोगों को इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, क्या बच्चों, यहाँ पे नॉलेज क्या लिखा हुआ है, नॉलेज चेक, मतलब आप कितना नॉलेज आपके पास हुआ, तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला लिखा, इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स मतलब बताना है कि ये क्या जो बात लिखी हुई है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम अपने भाषा में, मार्क करो, MARK, मार्क, ट्रू और फॉल्स। क्या बच्चों, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक, तो मार्क कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है द रेडिकल ऑफ द सीड डेवलप इनटू द शूट ऑफ द प्लांट्स। क्या लिखा है, ध्यान से याद रखना, क्वेश्चन लिखा है द रेडिकल, RADICLE, द रेडिकल ऑफ द शूट, क्या बच्चों, ऑफ द सीड डेवलप, क्या बच्चों, DEVOLOPS, डेवलप इनटू, क्या बच्चों, इनटू द शूट, इनटू द शूट, SHOOT, शूट ऑफ द प्लांट। क्या बच्चों, ऑफ द प्लांट। तो मैं आप लोगों को बताया था एक ट्रिक, कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर उसके बाद आंसर समझते हैं अच्छी तरीके से। और मैं इसके लिए आपको ट्रिक भी बताया था, जो बच्चा याद रखा होगा वो धड़ाक से मार देगा, सही है या गलत। क्वेश्चन क्या है, लिखा है जो रेडिकल होता है, क्या होता है बच्चों, जो एक वर्ड है रेडिकल, और वो भी किसका, सीड का, वो डेवलप करता है किसमें, इनटू द शूट, किसमें डेवलप करता है, शूट में। तो क्या ये सही है या गलत? तो मैं आपको बताया था ट्रिक कि जो एक होता है रेडिकल, एक क्या होता है बच्चों, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूमली, PLUMULE। मैं बोला था आर, ये किस वर्ड से स्टार्ट है बच्चों, आर, रेडिकल, रेडिकल वर्ड आर से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, आर से, तो ये रेडिकल रूट में कन्वर्ट होता है, आर से रेडिकल, आर मतलब रूट, समझ में आया? तो इसका मतलब रेडिकल मतलब रेडिकल आर से स्टार्ट है और कन्वर्ट किस में होता है आगे चल के, रूट में। और प्लूमली जो है ये एक जो दूसरा बच्चा वो सूट में कन्वर्ट होता है, किस में बच्चों, सूट में। तो हमको नहीं लगता किसी को इसमें करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, आर से स्टार्ट है रेडिकल और किस में डेवलप कह रहा, सूट में, तो गलत, क्योंकि रेडिकल जो है वो रूट में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, रूट में। तो ये आपका एकदम गलत है, इसका मतलब इसको मैं अगर मार्क करना चाहूँ ये फॉल्स है। क्या है बच्चों, फॉल्स है। समझ में आ गया इतना? किसी को कहीं दिक्कत? मेरा बस ट्रिक याद रखो, ट्रिक जो बताया, आर मतलब रेडिकल और आर से रूट, ठीक है, पी मतलब प्लूमली, लेकिन वो जो दूसरा बच्चा उससे बचा उसे क्या बोलेंगे, सूट। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब मैं सेकंड क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सीड्स, क्या लिखा हुआ है, सीड्स लीव्स आर कॉल्ड कोटिलेडॉन्स। मतलब जो सीड्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों, सीड्स लीव्स, LEAVES, लीव्स मतलब पत्ती, आर कॉल्ड कोटिलेडॉन्स। इसके कहने का क्या मतलब है बच्चों, सीड्स के जो लीव्स होते हैं उन्हें हम कोटिलेडॉन्स कहते हैं, LEDONS। तो अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो, जो मैं इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें मैं यही बताया था, आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हो, यहाँ बोला था कि 2 सीड्स लीव जो होते हैं, लीव्स, इनकी जो पत्ती होती है, 2 सीड्स लीव्स को ही हम कोटिलेडॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये जो सीड्स के लीव्स हैं, मतलब जो पत्तियाँ हैं, और भी किसके, कोटिलेडॉन्स कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं बच्चों, कोटिलेडॉन्स। इसका मतलब ये सत्य है, मतलब ट्रू है। क्या बच्चों, ट्रू है, ये चीज़ एकदम सत्य है, ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
बुक में आप लोग ध्यान से देखो, जिसके पास बुक नहीं है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। तीसरा लिखा हुआ है सीड्स विथ 2 सीड्स, सीड्स विथ 2 सीड्स लीव्स आर कॉल्ड मोनोकॉट। मतलब कहने का मतलब इसके ये है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है सीड्स, अभी सीड्स विथ 2, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2 सीड्स, जिनके पास 2 सीड्स हैं आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडन्स। क्या लिखा है बच्चों, LEDONS। तो ध्यान दो, मैं पहले ही बोला हूँ, अभी आज पढ़ाया हूँ, आज के लेक्चर में ये बात बताया हूँ। कोई बच्चा अगर इसको गलत किया इसका मतलब मेरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहा है। क्या बच्चों, जो बच्चा आज इस क्वेश्चन को अगर गलत सोच रहा होगा, अपने घर पे पढ़ रहा होगा ये लेक्चर, और अगर वो गलत लिखा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, इसका मतलब वो मेरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 लिखा हुआ है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ये कह रहा मोनोकोटिलिडन्स बोलते हैं। लेकिन मैं क्या बताया, जिसके पास 2 सीड्स होते हैं या 2 लीव्स होते हैं उन्हें हम डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हो बच्चों, डाइकोटिलिडन्स। लेकिन इन्होंने क्या कह रखा है, मोनो, इसका मतलब ये गलत है। क्या बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इंग्लिश में इसको हम लिखना चाहें तो क्या, फॉल्स। क्या बच्चों, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, सीड्स डू नॉट नीड वाटर टू ग्रो। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लिख रहा है सीड्स डू नॉट नीड NEED नीड वाटर WATER वाटर टू ग्रो। क्या बच्चों, इनके कहने का मतलब ये है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए, क्या बच्चों, सीड्स को ग्रो करने के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्या लिखे हैं क्वेश्चन में, सीड्स, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सीड्स जो होते हैं डू नॉट, और नीड मतलब आवश्यकता, उन्हें आवश्यकता नहीं है वाटर, किस चीज़ की, और किस चीज़ के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ये एकदम गलत है बच्चों। मैं आप लोगों को बताया था कि किसी भी सीड्स को ग्रो करने के लिए 3 कंडीशन होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। एक तो वाटर, दूसरा मॉइस्चर, और तीसरा क्या, सनलाइट। तो ये तो कह रहे हैं नहीं आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, गलत कह रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। इंग्लिश में लिखे तो FALSE। ठीक, समझ में आता है। देखो बच्चों, जो मैं पढ़ाया हूँ, अगर वो बच्चा ध्यान से हर लेक्चर को मेरे मतलब ध्यान से पढ़ा है, एक चीज़ों को खुद से नोट किया है ये लेक्चर सुनते वक्त, रोक के वीडियो को, तो उसको हमको नहीं लगता कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। अगला लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन जो 5th है, वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है मैजी, मतलब भुट्टा, मैं बोला ना, मैजी एंड राइस मतलब चावल। क्या बच्चों, राइस मतलब चावल, यानी जो भुट्टा है और चावल है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट सीड्स। क्या लिखा है बच्चों, मैजी MAIZE, मैजी एंड राइस। क्या बच्चों, राइस। क्या लिखा हुआ है, आर एग्जाम्पल्स EXAMPLES, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट सीड्स। ध्यान से आप लोग अगर याद रखो, मैं आज ही पढ़ाया हूँ इस लेक्चर में, आज ही अभी इसके पहले यही पढ़ाया हूँ कि जो मैजी यानी भुट्टा होता है, क्या बच्चों, भुट्टा होता है, एंड राइस क्या, चावल, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, मोनोकॉट्स के। किसके बच्चे, मोनोकॉट्स के। इसी को हम मोनोकोटिलिडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन्स। इसका मतलब ये एकदम सत्य लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है सत्य है, एकदम ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू। और हम आगे लिख सकते हैं क्या, TRUE। क्या बच्चों, ट्रू। ठीक, किसी को कहीं डाउट, इन सभी 5 क्वेश्चन में किसी को कहीं डाउट नहीं ना? तो खूब देखो कितना अच्छे तरीके से मैंने सबको बताया। आज ही सारा ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आज डिस्कस हुआ है। कौन कौन सा क्वेश्चन, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन, और ये 2nd नंबर वाला क्वेश्चन, और ये 3rd वाला क्वेश्चन। ये हम लोग 3
आज इस लेक्चर में पढ़े हैं ताज़ा ताज़ा है, अभी फ्रेश है एकदम पूरा, तो इन तीनों को तो नहीं बोलना चाहिए। बाकी मान सकता हूँ कि ये दोनों जो था ये आप लोग नहीं कर पाए होगे या भूल गए होगे। तो आप लोग इसके लिए तो मैं बता ही दिया हूँ कि जो रेडिकल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, रूट में, ROOT, R से रेडिकल और R से रूट। ठीक, तो इसका मतलब ये गलत है, आप लोग इसको ट्रिक याद रखना रूट वाला। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। ठीक है, तो आज के लिए इतना। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से करना और देखना क्या सही है क्या गलत। ठीक है, थैंक यू।